हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज से मैं अपने चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों बताना चाहता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, तो आपके लिए बहुत समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाने वाली हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग जो मैथ की वो यहीं से होती है, ठीक है। इसको आप क्लियरली समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें नंबर होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? तो दोस्तों ये वो संख्या होती हैं जो कि एक से शुरू होती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके नंबर बढ़ता जाता है। तो ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में आप इसको बोलते हो पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है बे संख्याएं जो कि जीरो से तो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत की तरफ जाती हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जीरो से, ठीक है। जो नेचुरल नंबर था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और ये नंबर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और एग्जिट नेचुरल नंबर की तरफ प्राकृतिक संख्याओं की तरह आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि होल नंबर में सिर्फ जीरो और ऐड हो जाता है, बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है कि जीरो एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन याद है कि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो ठीक है, आप बस ये लिख दोगे कि जीरो इज ए होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आपको पता है क्या होती है? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 2 3, कोई डेसिमल नहीं आ रहा, कोई दशमलव नहीं आ रहा, तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। सारे होल नंबर, नेगेटिव नंबर एक साथ लिखा जाता है तो इंटीजर का ग्रुप बनता है। नेगेटिव नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर में 0 1 2 मतलब जीरो पॉजिटिव नंबर आ गए। अब यहाँ पर होल नंबर और जो नेचुरल नंबर थे उसमें नेगेटिव नंबर बच गए थे। तो इंटीजर में होल नंबर प्लस इंटीजर, होल नंबर प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तीनों का संयोजन होता है। तो ये -6 -9 एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी नेगेटिव में कोई भी नंबर आ सकता है, जीरो आ सकता है और पॉजिटिव में कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये इंटीजर नंबर होते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? रेशनल नंबर की बेसिक बिल्कुल याद कर लीजिए, आप परिमेय संख्या को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये वो नंबर होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो P/Q फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में आप देखते हैं कि जनरली A/B या कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं 1/2, आपने कई बार नंबर देखा होगा, जैसे वन नंबर है 1/2, ठीक है। यहाँ देखा 2, दूसरा 1/2 P/Q A/B फॉर्म में होते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है जिसको आप हर बोलते हैं, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि जैसे कोई नंबर 2 है, ठीक है, 2 भी, 2 को आप जीरो से डिवाइड कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो में, जीरो का किसी में डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है, वो डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो Q होता है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जिनकी वैल्यू जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे आप उनका नंबर निकालोगे, √2 है, √3 है, √5 है, तो आप √2 √3 √5 आप जब निकालोगे तो ये जो है कभी एंडिंग नहीं होते, मतलब नेवर एंडिंग। डेसिमल के बाद में इनका नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये हमेशा रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। मतलब रिपीट से मतलब आगे नंबर आता जाता है। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश 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 का मतलब हो गया कि ए कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है। और कभी इसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी। मैं कहने का मतलब कभी भी ग्रुपिंग में रिपीट नहीं होगी। जैसे 4 1 4 1 4 1 इस तरह से कभी नंबर नहीं आएगा, ऐसे आएगा 4 1 4 के बाद 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर रिपीट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं होगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो P/Q फॉर्म में जिसको लिखा जा सके और Q जीरो ना हो, ठीक है, वो तो रेशनल नंबर होता है। और जिसको P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके और जिसमें कभी रिपीटिशन ना हो, मतलब नंबर रिपीट ना कर रहे हो, डिजिट रिपीट ना कर रही हो और वो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे √2 √3 √5 और जो पाई है, ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, रेशनल और प्लस रेशनल, ये दोनों नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब सारे नंबर जो बचे वो सब, जितने भी नंबर हैं वो सब वास्तविक संख्या होती है। रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर आ जाता है,
होल नंबर आ जाता है, पर में रेशनल, रेशनल, ठीक है, इंटीजर, सब नंबर आ जाते हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि खुद से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा सिर्फ वो 1 से डिवाइड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 को लीजिए, 2 खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो 1 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे आप 3 लीजिए, 3 खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। इस तरह से 5, 7, 11, 13, 17 बहुत सारे नंबर इसमें इस तरह से होते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल बेसिक था नंबर सिस्टम का। इसमें 2 नंबर और रह चुके हैं, वो है सम संख्याएं, इवन और विषम, ऑड। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और जो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता, उसको ऑड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि 3, 5, 7। तो ये आपका बेसिक नंबर सिस्टम आज कंप्लीट हो गया। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आपको कल करके बताऊंगा। अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे दोस्तों, मैं आपको थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल्स दूंगा। और बहुत सारा बेसिक का मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने आज से शुरू कर दिया। आपको डेली रेगुलर पे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।